हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित ठाकुर, आप लोगों का इंग्लिश टीचर आपके सामने। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। एक ऐसा टॉपिक है जो इंग्लिश से डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है, सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और वो टॉपिक ये है कि यार चीजों को रिवाइज कैसे करें। मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे हैं यार जिन्होंने अभी तक चीजें की ही नहीं है, तो वो रिवाइज क्या करेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, जिन लोगों ने चीजों को बहुत अच्छे से कर लिया है। नाउ दे आर नॉट गेटिंग कि रिवाइज कैसे करें यार, रिवीजन कैसे करें, रिवीजन किस तरीके से की जाती है। ठीक है कुछ लोगों को तो रिवीजन किस चिड़िया का नाम है ये भी नहीं पता। ठीक है, रिवीजन के मायने ही उन लोगों के लिए अलग होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा रिवीजन क्या है और उसे कैसे करना है और इफेक्टिव तरीके से रिवीजन को कैसे करना है। यार एक बात को समझो, सबसे पहला काम क्या होता है, सिलेबस कंप्लीट करना। अब सिलेबस कंप्लीट करने के भी अलग अलग मायने होते हैं। एक होता है कि तुम्हारे टीचर ने तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया, एक होता है कि तुमने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया। दोनों चीजें अलग है। जरूरी नहीं है टीचर ने करा दिया तो तुम्हें भी आता है। सिलेबस अपनी तरफ से कंप्लीट करो। कंप्लीट करने का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक क्या है, उसके क्या मायने हैं, उसका कितना वेटेज है, और पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर होना चाहिए उस टॉपिक को लेके। समझ में आ गई बात। अब बात आती है दोस्तों रिवीजन की। जब हम रिवीजन करते हैं तो क्या सेम वे में हम रिवीजन कर सकते हैं जैसे हमने सिलेबस कंप्लीट किया था। यार रिवीजन हम करते हैं शॉर्ट टाइम के अंदर, एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर। मान लो 2 महीने बचे हैं मेरे पास, 1 महीना बचा है मेरे पास, 15 दिन बचे हैं मेरे पास, तो उसके हिसाब से मेरा जो पेस है वो बढ़ जाएगा। अब पेस बढ़ेगा, साथ के साथ मेरे जो टॉपिक्स है उनको भी मुझे शॉर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है शायद मैं उसकी रिवीजन करने वाला हूं, या सारी चीजों की ब्रीफ लेवल पे मैं रिवीजन करने वाला हूं, ताकि मेरा सारा सिलेबस टाइम पे रिवाइज हो जाए। वरना जो चीज मैंने 8 महीने में करी है मैं 2 महीने में कैसे करूंगा। तो रिवीजन करते हुए कुछ बच्चे कुछ गलतियां करते हैं, और वो गलतियां क्या है मैं साथ के साथ समझाऊंगा। देखो रिवीजन जब तुम करोगे, मैं तुम्हें सजेशन दे रहा हूं, मेक योर ओन नोट्स। अगेन बोल रहा हूं, मेक योर ओन नोट्स। क्यों करना है ये दोस्तों? क्योंकि देखो तुम लोग एक बड़े से कॉन्सेप्ट को मतलब कॉन्सेप्ट तो उतना ही रहेगा, बट बड़े से पोर्शन को एक छोटे पोर्शन में कन्वर्ट कर रहे हो पढ़ के, है ना, समझ के कोशिश कर रहे हो। ब्रीफ 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 ब्रीफ। डोंट यू थिंक लास्ट के 5 दिन में भी रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी? फिर कैसे करोगे? तो जब तुम उसे लिख लिख के करोगे, तुम्हारे पास एक जगह पे कोई चीज होगी, तो तुम 5 मिनट या 1 दिन के अंदर सारा रिवीजन कर पाओगे। तो ये बहुत जरूरी है कि इस टाइम पे जब तुम रिवीजन करो तो तुम चीजों को जो पोर्शन है वो उसको शॉर्ट कर लो और अपने वर्ड्स में लिख लो, क्योंकि चीजें तुम्हें अपने वर्ड्स में ही समझ में आने वाली हैं। तो मेक श्योर रिवीजन के लिए तुम्हारे को ये काम जरूर करना है। अब दूसरी चीज की बात करता हूं दोस्तों, जब भी रिवीजन करो लिख लिख के करनी ही है। बहुत सारे बच्चे रीडिंग कर रहे होते हैं, बस लिख लिख के करो, जितना ज्यादा हो सकता है लिख लिख के करो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन का ही पार्ट होता है दोस्तों टेस्ट। मेक श्योर आप जितने ज्यादा टेस्ट दे सकते हो उतने ज्यादा टेस्ट दो, क्योंकि जब भी तुम टेस्ट दोगे कोई क्वेश्चन तुम्हें नहीं आएगा, यू आर गोइंग कि भाई यू आर गोइंग थ्रू दैट क्वेश्चन कि भाई ये क्वेश्चन क्या था, और उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को तुम क्लियर करोगे। क्योंकि देखो रिवीजन में कई सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो तुम्हें आती हैं, कई सारी ऐसी चीजें होंगी जो नहीं आती हैं। तुम्हारा फोकस सबसे ज्यादा उन चीजों पे होना चाहिए जो तुम्हें नहीं आती है, और वो तुम्हें पता कैसे चलेगा जब तुम क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट करोगे। तो मेक श्योर कि तुम अपने जो टेस्ट है, जो भी तुम फुल कोर्स के दे रहे हो या शॉर्ट दे रहे हो, जो भी है, उसके अंदर जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहे हैं उनका जो रिवीजन है, उन कॉन्सेप्ट का जो रिवीजन है, उन चीजों का जो रिवीजन है, वो बहुत अच्छे तरीके से करना है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश की बात की जाए तो जब आप लास्ट लेसन की रिवीजन कर रहे हो तो मेक श्योर, लास्ट लेसन लॉ स्प्रिंग डिवोट और लिटरेचर की रिवीजन कर रहे हो, मेक श्योर कि हर एक चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया उनको आंसर करते हुए चलो। आपका जो भी मेंटर है, जो भी टीचर है, जो आपको पढ़ाता है, उसको वो आंसर दिखाओ, चेक करवाओ, ठीक करवाओ, और उसके बाद जो गलतियां हो रही हैं उन्हें फिर से रिपीट करो और गलतियों को हटाओ। ये एक्चुअल वे होना चाहिए इंग्लिश को भी रिवाइज करने का। तो ये सारी की सारी चीजें आई होप दोस्तों आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगी। आप लोग जान पाए होंगे कि रिवीजन करने का जो एग्जैक्ट तरीका है वो क्या है, और क्या गलतियां हैं जो आप लोग करते हो, जो आप लोगों को आगे नहीं करनी है। और इसी तरीके से दोस्तों मेरी वीडियोस पाने के लिए मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए अपने सुमित भैया की। ठीक है, और नोट्स जिसको भी नहीं मिले, नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जल्दी से, और ये लिंक नहीं है, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो जितना जल्दी हो सकता है टेलीग्राम जो है उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आप नोट्स ले सकते हो, और वहां पॉल्स में ऑर्गेनाइज कर रहा हूं रीडिंग स्किल्स और लिटरेचर के लिए, तो मेक श्योर आप उसमें भी पार्टिसिपेट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड दोस्तों एंड स्क्रीन पे कोर्स से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगी।